हेलो गाइस, मैं हूँ मोमी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टेक स्टोरीज़ में। तो आज जो इंसिडेंट के बारे में मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे एक दोस्त गौरव की कहानी है। गौरव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अब उसका एडमिशन थोड़ी देर से होने की वजह से उसे कॉलेज हॉस्टल में जगह नहीं मिला। इसलिए कॉलेज से उसे एक मेस में रेफ़र किया गया, जो कि कॉलेज अथॉरिटी के अंडर में ही था। वो मेस कॉलेज से थोड़ी दूरी में ही था। अब उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दूसरे ही दिन वो उस मेस में शिफ्ट हो गया। वो मेस वैसे तो बहुत सुंदर था और बड़ा भी था, लेकिन थोड़ा सा सुनसान एरिया में लोकेटेड था। इसलिए ही शायद वहाँ पर ज़्यादातर रूम्स ही खाली पड़ा हुआ था। जो भी हो, उसे थर्ड फ्लोर में रूम नंबर 113 यानी कि 113 अलॉट किया गया। रूम काफ़ी बड़ा था। रूम में छोटा सा एक बैल्कनी भी था। वो एरिया बहुत ज़्यादा शांत था। उस रूम में पहले से ही विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय के साथ उसकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी। वो लोग पढ़ाई करना, खाना पीना, घूमने जाना सब एक साथ करने लगे। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन विजय के गांव से फ़ोन आया कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। उसके बाद विजय को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले विजय ने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट किया था और कहा था, इसको पहन लेना। गौरव ने भी विजय की बात मान के वो पेंडेंट पहन लिया। अब वो उस रूम में अकेला रह गया था। विजय के जाने के बाद से ही गौरव के साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसका उसको कोई अंदाजा ही नहीं था। वो समय था अप्रैल का। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गौरव ने सोचा रात में दरवाज़ा खोल के सोने से शायद गर्मी कम लगे। असल में वो पूरा एरिया पेड़ पौधों से भरा हुआ था, इसलिए बाहर काफ़ी हवा चल रहा था, लेकिन रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पहले भी विजय और गौरव ने मिलकर ऐसा किया था, लेकिन अब वो अकेला था। वो ये सोच रहा था अगर कोई चोर वोर आ गया तो क्या होगा। वैसे तो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग में, लेकिन फिर भी बहुत सोचने के बाद गौरव ने बिना दरवाज़ा लॉक किए ही सोने चला गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली, उसने फील किया रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, मानो किसी ने एसी चला दी हो या फिर दिसंबर का महीना चल रहा हो। अप्रैल के महीने में इतना ठंडा वेदर, वो भी बिना बारिश के, चौंका देने वाला था। फिर उसे लगा अब जब रूम ठंडा हो गया है तो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, लेकिन दरवाज़ा के सामने जाते ही उसने देखा दरवाज़ा ऑलरेडी लॉक था, वो भी अंदर से। काफ़ी रात हो चुका था और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद सोच सोच में ही उसने दरवाज़ा लॉक किया होगा और फिर वो खुद ही भूल गया उसको। अगले दिन वो बहुत ज़्यादा बिजी रहा। मिस में आते आते रात के 11 बज गए थे। उस दिन गर्मी और भी ज़्यादा थी, इसलिए उसने रूम का दरवाज़ा फिर से खुला छोड़ दिया और सोने चला गया। अचानक से बिल्ली की रोने की आवाज़ से आधी रात को उसका नींद टूटा। घड़ी में तब रात के 2:22 हो रहा था। रूम काफ़ी ठंडा हो चुका था। गौरव फिर उठा और डोर लॉक करने के लिए दरवाजे के पास गया, लेकिन वो फिर से शॉक्ड रह गया। रूम ऑलरेडी लॉक्ड था अंदर से। कल रात उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वो बिल्कुल श्योर था। उसने डोर खुला छोड़ा था, तो फिर ये अंदर से कैसे लॉक हो सकता है। जब विजय और गौरव एक साथ रूम में थे, तब भी वो कभी कभार बिना डोर लॉक किए ही सो जाते थे, लेकिन तब तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अब क्यों। उसको थोड़ा सा डर लगने लगा था। थर्ड फ्लोर में और भी बहुत सारे रूम थे, लेकिन सारे के सारे रूम्स खाली थे।
अब वो इस सिचुएशन में किसी को बुला भी नहीं सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और रूम्स की लाइट जला के देखने लगा। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ बालकनी का जो डोर था वो ओपन था। वो रात किसी भी तरीके से काट लिया उसने। नेक्स्ट डे उसने ये बात केयर टेकर से शेयर किया, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। गौरव ने सोचा कि आज रात वो पता लगा कर ही रहेगा कि माजरा क्या है। उस रात उसने फिर से डोर खुला छोड़ दिया। बेड पे जाके उसने सोने की एक्टिंग की, ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। ये डोर अपने आप कैसे अंदर से लॉक हो जाता है बार बार, और अगर कोई अंदर आता भी होगा तो वो रूम के अंदर आके कहाँ गायब हो जाता है, क्यों दिखाई नहीं देता है वो। गौरव अपने फ़ोन पे आधी रात का अलार्म लगा के सो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। रात के 1:45 उसका अलार्म बजा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी अभी तक उसने कुछ भी मिस नहीं किया था। वो वेट करने लगा। 2 बजने वाले थे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2:30 बजने लगे। धीरे धीरे गौरव को लगने लगा शायद उसने पढ़ाई के प्रेशर में ये सब कुछ सोच लिया होगा। उसने ये बात मन ही मन सोचा ही था कि उसको फील हुआ रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है। मतलब 2 मिनट पहले भी टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ था। गौरव बेड पे ही पेट के बल सो गई ये सब कुछ सोच रहा था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके रूम में एंटर किया हो। गौरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। तभी किसी के दरवाजे लॉक करने की आवाज़ आई। उसने अपनी गर्दन घुमा के देखने की कोशिश की और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा एक बहुत लंबा और पतला सा लड़का दरवाजे के सामने खड़ा है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें कोई जान ही नहीं बची। आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और चमड़ी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई खून ही नहीं है। गौरव को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो कोई इंसान की तरह तो नहीं लग रहा था, और इससे पहले उसने इस लड़के को आसपास कहीं देखा भी नहीं था। पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो बेड पर ही पड़ा रहा। वो अनजान लड़का धीरे धीरे गौरव के बेड के पास आ रहा था। डर के मारे गौरव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद भी उसे ऐसा लगने लगा कोई इंसान उसको घूर रहा है। थोड़े समय बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वो लड़का बालकनी के बाहर झांक रहा था, और देखते ही देखते उसने उस बालकनी से छलांग लगा दिया। ये सब देखने के बाद गौरव में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी बालकनी के पास जाके उस लड़के को फिर से देखने की। अगले ही दिन गौरव ने वो मेस छोड़ दिया और कॉलेज में एक प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके दूसरे एक मेस में रहने लगा। 3 दिन बाद उसके कॉलेज में विजय आया उससे मिलने के लिए। गौरव ने सारी बात उसे बताया, पर विजय को इस बात से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं लगा था। विजय ने कहा उसने भी उस लड़के को देखा है, लेकिन उसके पास वहाँ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए पास वाले एक काली माँ के मंदिर से उसने एक पेंडेंट लिया था, जिससे वो लड़का जो कोई भी हो उसे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। गौरव के रूम 113 में आने के बाद जब वो दोनों एक साथ रहने लगे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन विजय को जब उसके गांव से कॉल आया और उसे जाना पड़ा, उसे लगा था गौरव के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए जाने से पहले गौरव को वो पेंडेंट एज अ गिफ्ट अपने साथ रखने के लिए कह गया था। उसने ये बात पहले गौरव को नहीं बताई, क्योंकि इससे गौरव डर जाता और विजय फिर से अकेला पड़ जाता। विजय ने बताया जिस लड़के को उसने देखा वो विजय के कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था, जिसको एक अजीब सी बीमारी थी
जिसकी वजह से वो दिन ब दिन दुबला पतला होता जा रहा था और इसकी वजह से कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाने लगे थे और इस चीज़ से डिप्रेस्ड होके उसने सुसाइड कर लिया, वो भी रूम नंबर 113 में ही रहता था। गौरव और विजय अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद गौरव अपने दोस्त विजय को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके विजय को भी उस रूम में शिफ्ट करवा लिया। उसके बाद ये इंसिडेंट चारों ओर आग की तरह फैलने लगी। जो कोई भी उस मेस में रहा है, हर किसी ने ही कभी ना कभी उस लड़के को देखा है, उसकी भटकती हुई आत्मा को उन्होंने फील किया है। फिर उस मेस में शांति पूजन की गई, लेकिन अभी भी हर कोई उस मेस में जाने से और रहने से कतराते हैं। अभी आपने सुना गौरव और विजय के साथ हुई एक सच्ची और डरावनी कहानी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।